अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें बताया था ना आज तुम्हारी बुआ जी घर पर आ रही हैं। अरे यार, बुआ जी को हमारे घर पर आने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जब भी घर पर आती है कुछ न कुछ मनहूसियत लगाकर जाती है। क्या बोली? ये कोई तरीका है क्या अपने बड़ों के बारे में बात करने का? दोनों के दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ये सब काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर बाद उनकी बुआ जी घर आ जाती हैं और पूजा और पिंकी भी तैयार होकर नीचे आती हैं। ओहो, क्या बात है भाई, मुझे तो घर आए इतनी देर हो गई और तुम दोनों अब नीचे उतर कर आई हो। हाँ बुआ, वो हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन है ना, तो बस वही बना रहे थे। सोनिया और शिल्पा नहीं आई है क्या? नहीं, उन दोनों को भी कुछ काम था तो आज नहीं आ पाई, लेकिन अगली बार ले आऊंगी। ये लीजिए दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में गर्मा गर्म गांठिया और पकौड़े। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे तुम दोनों अभी 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेने का सोच रही हो? अरे यार, कहीं पापा बोल ना दे कि हम साइंस लेने का सोच रहे हैं, वरना ये फिर से उसमें पनौती लगा देंगी। हम ना आर्ट्स लेने का सोच रहे हैं बुआ जी, और शायद कॉमर्स भी ले ले। क्या? लेकिन तुम दोनों तो कह रही थी तुम दोनों साइंस लोगी। मैंने तो तुम्हारी कोचिंग की बात भी कर ली, फिर अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे बदल गया? अरे यार, ये बुआ के सामने क्या बोल दिया पापा ने। अब ये अपनी मनहूसियत इस पे पक्का लगाएंगी। क्या? जब तुम दोनों ने साइंस लेने का सोचा है तो मुझे और कुछ क्यों बोल रही हो? लगता है अपनी बुआ को सब बताना नहीं चाहती, है ना? अरे नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, है ना पिंकी? हाँ बुआ जी, मजाक कर रहे थे। ये मजाक वगैरह छोड़ो, लेकिन साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। तुझे पता है मोहन, नत्थू की दोनों लड़कियों ने साइंस ली थी, क्या हुआ आगे जाकर? दोनों फेल हो गई। दोनों को दोबारा से आर्ट्स से पढ़ाई करवाई है। हाँ बुआ, शायद वो दोनों ना पढ़ाई में अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम दोनों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। अब चिंता मत करो, हम आराम से साइंस कर लेंगे। अरे शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, और तुम्हारे यहाँ पर तो कोई इतना अच्छा स्कूल भी नहीं है जहाँ पर अच्छी सी साइंस की पढ़ाई होती हो। खामखा अपने 2 साल खराब कर लोगी, और उसमें भी अगर अच्छी परसेंटेज नहीं बनी ना तो किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा। यार पूजा दीदी, ये बुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इन्होंने अगर अभी पापा के सामने 2-4 बातें बोल दी ना तो साइंस गई हमारे हाथ से। अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही पता लग गया, वरना दोनों अगर साइंस ले लेती तो बेड़ा गर्क हो जाता दोनों का। मैं तो कह रही हूँ मोहन, साइंस मत दिलाइयो इनको, वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक कह रही हो जीजी, साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों आर्ट्स या फिर कॉमर्स ले लो। अरे पापा, लेकिन अरे एक बार बोल दिया ना तुम्हारे पापा जी ने और तुम्हारी बुआ जी ने, फिर क्या लेकिन कर रही हो? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हम लोगों ने, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें सब पता है। चलो अब आओ और किचन में मेरी हेल्प करो। बुआ जी दोनों के साइंस लेने पर अपनी मनहूसियत लगा देती है और दोनों बहनों का मूड भयंकर खराब हो जाता है। अच्छा होता जो पापा बुआ को कुछ बोलती ही ना। अरे इससे भी अच्छा ये होता कि बुआ घर पर ही नहीं आती, और उससे भी अच्छा ये हो सकता था कि हमारी बुआ इस दुनिया में ही ना आई होती, तो हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा मनहूसियत वैसे ही खत्म हो जाती। बेचारी पूजा और पिंकी बचपन से ही उनकी बुआ उनके हर काम में मनहूसियत लगा देती थी। उनकी वजह से दोनों की पढ़ाई में भी मनहूसियत लग गई, और जहां उनको साइंस से पढ़ाई करनी थी वहां उन्हें कॉमर्स से पढ़ाई करनी पड़ी 2 साल बाद। अरे यार, हमारे यहाँ पर तो कॉमर्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है, लगता है पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बस रहने दो दीदी, आपको क्या लगता है हम बाहर पढ़ने जा पाएंगे? हाँ, मम्मी पापा पढ़ने के लिए मना तो नहीं करेंगे, पढ़ने के लिए बाहर भेज ही देंगे। मैंने ना कल रात को पापा से बात भी की थी। मम्मी पापा तो भेज देंगे, लेकिन हमारे घर की हर बात बुआ को जरूर पता चलती है, और अपने होते हुए बुआ हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करने देगी क्या? ठीक कह रही है, मैं पापा को बोल दूंगी बुआ को इस बारे में कुछ मत बताना। चल मम्मी पापा के पास चलते हैं। उनके मम्मी पापा नीचे हॉल में बैठे थे। वो दोनों उनसे बात करने के लिए जैसे ही नीचे आती हैं तो सामने बुआ जी बैठकर चाय पी रही थी। अरे बाप रे, ये फिर से आ गई। अब तो किसी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है पूजा दीदी, मुझे अच्छे से पता है अब तक बुआ जी ने अपना काम भी कर दिया होगा। अरे तुम दोनों आओ, अभी भैया से तुम्हारे कॉलेज के बारे में बात कर रही थी। भैया कह रहे थे तुम दोनों बाहर पढ़ने जाना चाहती हो। हाँ बुआ, हमारे यहाँ कॉमर्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है ना, इसलिए बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा। आजकल की लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है। अरे क्यों नहीं है, कॉलेज है तो सही, गंगाधर कॉलेज में करवा लो एडमिशन। लेकिन बुआ वो कॉलेज अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे अच्छा नहीं है? मेरी पड़ोसन रमा की बेटी ने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज अच्छी खासी नौकरी पर लगी हुई है।
अच्छा कॉलेज और खराब कॉलेज कुछ नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेता है। बात तो तुम्हारी बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पर भी क्लासेस मिल जाती है, तो जो तुम्हें कॉलेज में समझ में ना आए वो तुम यूट्यूब से पढ़ लेना। पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन पापा, ये हर बात में लेकिन लेकिन कहने की आदत हो गई है क्या तुझे? जब तेरे बुआ जी और पापा जी कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ लो, तो फिर क्या जिद है बाहर जाने की? गंगाधर कॉलेज में एडमिशन करवा लो। अब ना चाहते हुए भी दोनों बहनों को गंगाधर कॉलेज में ही एडमिशन करवाना पड़ता है। इस तरह बुआ जी आए दिन किसी न किसी बात पर उनकी पनौती लगाती रहती थी। जैसे तैसे दोनों बहनें उस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और अब बारी आती है उनकी जॉब की। पापा प्लीज इस बार आप मना मत करना, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं और पिंकी बेंगलुरु जाएंगे। जॉब की ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। हाँ पापा, इस बार प्लीज बुआ से कुछ मत कहना। अरे क्यों कुछ नहीं कहना? एक तो तुम्हारी बुआ जी तुम्हारी इतनी चिंता करती है, ऊपर से वो मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो सामने से बताना ही पड़ेगा। अरे पापा, बुआ क्या खाक अच्छा सोचती है। हमारी हर चीज में वो अपनी मनहूसियत लगा देती है, पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, और अब जॉब के लिए बताए तो जॉब में भी लगा देंगी। अरे क्या मनहूसियत लगाई उन्होंने? अगर बाहर पढ़ने जाती तो भी क्या फायदा होता? पढ़ाई तो तुम दोनों की यहाँ भी पूरी हो गई ना। अभी जाओ, मैं सोचता हूँ उसके बाद तुम्हें बताता हूँ बाहर जॉब करने जाना है कि नहीं। शीला मोहन की बड़ी बहन थी, इसलिए मोहन उसे कुछ भी बताए बिना खुद को रोक नहीं पाता था। उसने ये बात भी फोन करके अपनी बहन को बता दी और वो शाम को ही उनके घर आकर टपक पड़ी, वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ। अच्छा, तो बुआ को बताए बिना बेंगलुरु जा रही थी हैं? नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ था ना, इसलिए आपको बताया नहीं था। अब आपको पता चल ही गया है तो कुछ कंफर्म होने वाला भी नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं बुआ, मैं कह रही थी अब आपको पता चल गया है ना तो कंफर्म हो ही जाएगा। वैसे बेंगलुरु कुछ ज्यादा दूर नहीं है, नौकरी तो तुम्हें आसपास भी मिल जाएगी बेटा। मिल तो जाएगी बुआ, लेकिन सैलरी पैकेज उतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर डबल सैलरी पैकेज है। अरे पिंकी, लेकिन एक बात बताओ, एक तो तुम दोनों मामा मामी से अलग रहोगी, ऊपर से फिर तुम्हें वहाँ रेंट पर रहना पड़ेगा। मैंने सुना है वहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा है, फिर तुम दोनों का खर्चा ले देकर सब वही पड़ जाएगा। इससे अच्छा तुम दोनों यहीं पर जॉब कर लो। और नहीं तो क्या, वैसे भी अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, और शादी के बाद ससुराल वाले तुम्हें वहाँ पर नौकरी करने दे ना करने दे, ये भी तो सोचना पड़ेगा बेटा। क्यों बुआ, हमारे मम्मी पापा ने बचपन से हमारे ऊपर इतनी मेहनत से इतना पैसा लगाया है, तो हमारी जॉब करने का डिसीजन हमारे ससुराल वाले क्यों लेंगे? हमारे कामयाब होने के लिए हमने और हमारे साथ साथ हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है। मैं और पिंकी तो बैंगलोर जॉब करने जाएंगी ही। वैसे तुम्हारी बुआ जी का कहना ठीक है पूजा, 1-2 साल में तुम दोनों की शादी करनी है, शादी के बाद तो सब कुछ ससुराल वालों पर निर्भर करता है। तुम दोनों ना बेंगलुरु जाना रहने दो और आसपास में ही कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। कोई बात नहीं, अगर सैलरी कम भी मिलेगी तो कोई परेशानी नहीं है। पर मम्मी, बहुत मुश्किल से हम दोनों की जॉब वहाँ पर लगी है, मेहनत की थी हमने वहाँ का इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। फिर से तुम दोनों ने बहस करनी शुरू कर दी। एक बार हम सब ने बोल दिया कि नहीं जाना बेंगलुरु, तो क्यों बहस कर रही हो? बुआ जी के चक्कर में बेचारियों की जॉब पर भी मनहूसियत लग जाती है और उन्हें अपने आसपास के एरिया में ही कोई नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ती है। तभी 2 साल बाद उनकी शादी के लिए एक रिश्ता आता है। वैसे रिश्ता तो अच्छा है, दोनों बेटियां एक ही घर में चली जाएंगी तो और अच्छा होगा। अच्छा खासा बिजनेस है उन लोगों का, हमारी दोनों बेटियां राज करेंगी, राज। हाँ जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार दीदी से पूछ लो ना। उनसे बिना पूछे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। माँ और बाबूजी के जाने के बाद तो घर में वही बड़ी है। हाँ, दीदी से तो पूछूंगा ही, उन्हें फोन करके बुलाया मैंने। मोहन अपनी बहन को फोन करके घर बुलाता है और उसे लड़के वालों के बारे में सब कुछ बता देता है। रिश्ता तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, ऐसे घर में तो मेरी बेटियों का रिश्ता होना चाहिए था। इसकी बेटियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आ गया? कुछ भी करके मुझे ये रिश्ता तोड़वाना पड़ेगा। क्या हो गया दीदी, क्या सोचने लग गई आप? पता नहीं मोहन, मुझे ना ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने इन लड़कों के बारे में कहीं कुछ तो सुना है। कहाँ दीदी, कोई दिक्कत है क्या इस रिश्ते में? अरे हाँ, याद आया, इन दोनों का रिश्ता हमारी जानकारी में भी आया था, लेकिन पता लगा दोनों लड़के एक नंबर के आवारा है। भले ही इनके पास कितना भी पैसा है, लेकिन लड़के अच्छे नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने शादी करने से पहले मुझे बता दिया,
वरना बेचारी पूजा और पिंकी बड़े ही बेकार घर में चली जाती। शुक्र है जो भगवान की दया से हमें पहले ही पता लग गया दीदी, इसीलिए हम ना आपको बिना बताए कोई काम करते ही नहीं। आप रिश्ते के लिए अभी के अभी मना कर दो जी। हाँ, अभी कॉल करता हूँ इन लोगों को। मोहन लड़के वालों को फोन करके रिश्ते के लिए साफ मना कर देता है और बुआ जी उन लड़कों की पूरी कुंडली जान लेती है और अपने घर जाकर कुछ दिन बाद लड़के वालों से कांटेक्ट करती है। अब तो मैं अपनी बेटियों की शादी इस घर में कराऊंगी। कितना बेवकूफ है ये मोहन, और उतनी ही बेवकूफ वो सुनीता। बिना जांच पड़ताल किए बस मेरी बात मानकर उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। चलो अच्छा है, उनकी बेवकूफी से मेरा तो फायदा हो रहा है। हाँ मम्मी, वरना आज के जमाने में इतना अच्छा रिश्ता मिलना नमक के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। और मामा जी ने तो हमें अच्छा खासा मिला मिलाया रिश्ता दे दिया। वैसे लड़की वाले कब आ रहे हैं? जितनी जल्दी रिश्ता पक्का हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार मामा जी को इस बारे में पता चल गया तो वो बवाल जरूर करेंगे। नहीं, उन्हें तो मैं सीधा शादी में ही सब बताऊंगी कि भैया मुझे तो गलतफहमी हो गई थी। जब तक मैं आपको बताती तब तक आपने पूजा और पिंकी का रिश्ता कहीं और कर दिया था। हाँ मम्मी, आप भी ना बड़ी इंटेलिजेंट हो। शीला अब अपनी बेटियों का रिश्ता वहाँ पर तय कर देती है और मोहन भी एक नॉर्मल सी फैमिली में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर देता है। मुझे अच्छी तरह पता है बुआ ने जानबूझकर वो रिश्ता कैंसिल करवाया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा ना कि हमारी शादी इतने अच्छे घर में हो जाएगी। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। और हमें तो वैसे भी रिच फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने से क्या प्रॉब्लम, बल्कि ये तो और अच्छा है। कुछ टाइम बाद मोहन पिंकी और पूजा की शादी कर देता है। वहीं शीला भी अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। लेकिन शीला ने जो किया था अब वो कहीं ना कहीं मोहन और सुनीता समझ गए थे। मैं तो जीजी पर बहुत यकीन करता था। मुझे तो पहले बोली लड़के अच्छे नहीं है और फिर अपनी दोनों बेटियों की शादी उनके साथ कर दी। अब समझ में आता है, हमारी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक कहती थी। हमेशा हमारी बेटियों के हर काम में मनहूसियत लगाई है उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, आगे तो जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही सबका जीवन बीतेगा। इस वजह से अब दोनों परिवारों में बोलचाल बहुत कम हो गई थी। लेकिन शीला ने जैसे सोचा था असल में उसका कुछ उल्टा ही हो गया। अरे आप दोनों सुनिए ना, पहले मेरी और पिंकी की ना बेंगलुरु में बहुत अच्छी जॉब लगी थी, लेकिन मम्मी पापा ने बेंगलुरु जाने नहीं दिया। फिर हमने दोबारा वहां पर अप्लाई किया है तो हमें सिलेक्ट कर लिया है उन्होंने। क्या हम लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो सकते हैं? अरे हम कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं क्या, जो इस चीज के लिए मना करेंगे? हम भी अपना ट्रांसफर बेंगलुरु में करा लेंगे। लेकिन प्रियांशु भैया, पहले मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पिंकी, मम्मी पापा हम दोनों से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी के लिए वो बेंगलुरु तो क्या कहीं भी चल देंगे। तुम लोग बस अब बेंगलुरु जाने की तैयारी कर लो। सच में? हाँ सच में। यहाँ पूजा और पिंकी की लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ अमीर फैमिली में शादी करके सोनिया और शिल्पा का क्या हाल था चलिए देखते हैं। ये क्या खाना बनाया तुम दोनों ने? पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने दोनों बेटों की शादी तुमसे करा दी। पता नहीं अपने मायके से कुछ सीख कर आई थी कि नहीं। बस हर समय इन महंगे कपड़ों और गहनों में लदी रहती हो। तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि बस पैसों के लिए शादी करी थी तुमने मेरे बेटों से। दोनों बहनें रोती हुई अपने कमरे में आती हैं। क्या हुआ, सुबह सुबह रोना धोना शुरू कर दिया तुमने? आपने देखा ना मम्मी जी ने किस तरह से मुझसे और शिल्पा से बात की। तो क्या हो गया, मम्मी ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। ये बात तो सच है, तुम दोनों ने पैसों के लिए शादी की है। इधर सौरभ सोनिया को वो सब बोल रहा था, वहाँ क्षितिज भी शिल्पा को 4 बातें सुना रहा था। मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी माँ ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? तुम दोनों बहनों को कुछ आता जाता है नहीं। तुम्हें कोई कुछ बोल देता है तो रोना धोना शुरू कर देती है। रोना है तो अकेले में रोया करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा बेल्ट कहाँ रखा है? अरे उठो। सोनिया और शिल्पा के आंसुओं से उसके ससुराल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि पूजा और पिंकी को उसके ससुराल में वो लोग बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखते थे। शीला भी अब अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अच्छा होता, जो हो रहा था वो होने देती। मैंने ही रिश्ता तुड़वाने के लिए भैया भाभी को कहा कि लड़के अच्छे नहीं है और मेरी बात सच हो गई। दूसरों का बुरा सोचने वाली थी और अपनी बेटियों का बुरा कर दिया। दीदी, अगर हमारी बेटियों का बुरा ना सोचती तो आज उनकी बेटियों के साथ इतना बुरा ना हो रहा होता।
हमारी बेटियों का रिश्ता कैसे न कैसे वहां से टूट ही जाता, लेकिन लालच के चक्कर में पूजा पिंकी का रिश्ता तोड़वाकर सोनिया और शिल्पा का रिश्ता वहां करवा दिया। अब वो दोनों लड़कियां इस चक्कर में वहां भुगत रही हैं। अब क्या कर सकते हैं जी, इंसान को अपने कर्म तो कहीं न कहीं भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। भला यही है कि खुद का भी अच्छा सोचो और दूसरों का भी, वरना अंत में ऐसा ही होगा।